जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्ण विरह में गोपियों का वन में भटकना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार राधा रानी और सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण जी को ढूंढ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले सब गोपियों को छोड़कर अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके पश्चात राधा रानी को भी अकेला ही छोड़कर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब सब गोपियों का चित्त कुछ स्थिर हुआ तो वे श्री यमुना तट पर बैठकर ये कहने लगी हैं कि हे प्राणनाथ, जब से तुमने ब्रज में जन्म लिया है तभी से हमको तुमने नित्य नए नए सुखों का अनुभव करवाया है। हे मदन मोहन, हे मन मोहन, जब से हमने आपकी यह माधुरी मूर्ति के दर्शन किए हैं तभी से हम केवल आपको ही अपना सर्वस्व समझती हैं। फिर आप हमें वन में इस प्रकार रोती हुई छोड़कर कहाँ जाकर छिप गए हो। अतः हे प्रभु, आप शीघ्र ही प्रकट होकर हमें अपना दर्शन दें, हमारा दुख दूर कर दीजिए। यदि आपको हमें अपने वियोग में मारना ही था तो फिर कंस के दैत्यों और इंद्र के भारी कोप से हमारी रक्षा किस लिए की थी। हम जो आपके प्रति ऐसे कठोर वचन कह रही हैं, इनसे आपको हमारे मन की दशा अच्छी तरह से ज्ञात हो सकती है। ठीक इसी क्षण एक दूसरी सखी सबको सुनाते हुए कहने लगी है कि हे सखियों सुनो, हमारे चित्तचोर का एक नाम दीन दयालु भी है, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो उनकी स्तुति करना ही उचित है। यह सुनकर समस्त ब्रज की गोपियां इस तरह कहने लगी हैं कि हे दीन बंधु, आप केवल नंद यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। हे प्राणनाथ, हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जब आप हम अबलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करके हमारे प्राण ले रहे हैं तो दूसरे भक्त आपको क्या समझेंगे। हे श्याम सुंदर, जिस समय हम आपकी बातों का स्मरण करती हैं तो उस समय हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता। हे प्रभु, जिस समय आप गौवें चराने के लिए वन में जाते हैं उस समय से आपके लौटने के समय तक के 4 पहर हमें 4 युगों के समान प्रतीत होते हैं तथा संध्या समय आपका दर्शन प्राप्त करके हम सुखी होती हैं। हे जगदीश्वर, ब्रह्मा शिव आदि भी आपके चरण कमलों का ध्यान निरंतर धरते हैं। उन्हीं चरणों का दर्शन देकर आप हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। हे मनमोहन, जब आपके विरह में हमारे प्राण निकल जाएंगे तब बाद में आप हमें अमृत पिलाकर क्या कीजिएगा। हे मुरली मनोहर, अगर हमें दर्शन देने ही हैं तो इसी क्षण आप दर्शन दे दो, न जाने इस शरीर से कब प्राण निकल जाएंगे। हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, हमारे मन की हर अवस्था का आपको पूरी तरह से ज्ञान है, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। इसलिए हम बारंबार आपसे ये प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमें अपने दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे मुरली मनोहर, अब तक हम आपके दर्शन की अभिलाषा में ही अपने प्राण बचाए हुए हैं, सो आप शीघ्र ही प्रकट होकर हमें जीवन दान दीजिए। हे स्वामी, रात्रि के समय स्त्रियों को अकेली कोई नहीं छोड़ता, हमें भी अपने चरणों से अलग मत कीजिए। हे प्रभु, संसार में आपका नाम गोपीनाथ प्रसिद्ध हो चुका है, अतः अब आप अपने नाम की लज्जा रखिए। आप अपने शरीर के श्याम रंग के समान अपने हृदय को भी काला क्यों बना रहे हैं। आपको ढूंढते हुए हमारे पांवों में कांटे चुभ रहे हैं, फिर भी आपको हमारे ऊपर दया नहीं आती है। हे ब्रजेंद्र, हमें अपने दुख पाने की भी उतनी चिंता नहीं है जितनी रात्रि को भागते समय आपके चरण कमलों में कांटे चुभने का अनुभव करके हो रही है। हे मनमोहन, आपके चरण कमलों में कांटे चुभे होंगे, वे हमारे हृदय में
कसक रहे हैं। हे प्रभु, हमने अपने जान में कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप ऐसी कठोरता किस लिए दिखा रहे हैं? यदि आप ऐसा कहें कि इस रात्रि के समय हम अपने पतियों की आज्ञा के बिना आपके पास क्यों चली आई, तो यह क्या आप नहीं जानते कि आपकी मुरली की ध्वनि को सुनकर देवता और ऋषियों का भी चित्त ठिकाने नहीं रहता है? तब हम में ऐसी सामर्थ्य कहाँ जो हम आपकी मुरली को सुनकर घरों में बैठी रह जाएं। हे नाथ, आप ऐसा कहें कि शोक अपने पतियों से भेंट करने से मिट जाएगा, तो हे स्वामी, यदि ऐसी ही बात होती तो हम उन्हें छोड़कर आपके पास आते ही क्यों? हे प्रभु, इस प्रकार हमारे मन, वचन तथा कर्म की प्रीति पर विचार करके आप हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार अत्यंत विलाप करने पर भी जब श्री कृष्णचंद्र जी ने दर्शन नहीं दिया तो सभी गोपियां व्याकुलता से मूर्छित होकर आज पृथ्वी पर गिर पड़ी हैं। तदुपरांत अत्यंत अधीरता से रोती हुई इस प्रकार कहने लगी हैं कि हे मुरली मनोहर, अब आपके विरह में हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, हमारे में अब और सहन शक्ति नहीं है, हमारे इस तन से प्राण निकलने को आतुर हैं। अब सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या चाहते हैं। हमने तो अपने मन की सब अवस्था आपसे बतला दी है, आप अंतर्यामी भी हैं, आप जैसा उचित समझे वही करें। हे प्रभु, जो कुछ आपकी इच्छा हो सो कीजिए, लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए कि हम तो अपने आप को आपके चरणों में न्योछावर कर चुकी हैं, तो अगर आप इस समय हमें ऐसी निष्ठुरता दिखाएंगे तो कोई भी भक्त आपकी भक्ति नहीं करेगा। हे प्रभु, ज्यादा ज्ञान ध्यान की बातें हमें समझ नहीं आती, लेकिन इतनी बात हम जानती हैं कि हमारा आपके चरणों में प्रेम है और आप भी हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ना जाने क्या कारण है कि आज आप ऐसी निष्ठुरता दिखा रहे हैं। हे प्रभु, हमारे आंसू देखकर भी न जाने आपके हृदय में आज दया क्यों नहीं आ रही। इसलिए हे प्रभु, हम तो आपसे बारंबार यही प्रार्थना करके ये कह रही हैं कि आप हमें अपने दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए, ताकि हमें प्राणदान मिल सके। हमने अपने मन की बात प्रभु आपसे कह दी है, अब आपके मन में जो इच्छा हो सो आप कर लीजिए। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आज ठाकुर जी के विरह में सब गोपियों की जो दशा हो रही है, उसी दशा की ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है। भगवान श्री कृष्ण जी की जो सर्वोच्च भक्त हैं वो गोपियां हैं, सबसे सर्वोच्च भक्त राधा रानी हैं, और उसके पश्चात जो भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तों में सबसे प्रधान हैं राधा रानी के पश्चात वो सब ब्रज की गोपियां ही हैं कि जिनको भगवान से इतना प्रेम है कि भगवान के विरह में उनके प्राण निकलने के लिए आतुर हैं। गोपियां सबको ये शिक्षा देती हैं कि भगवान की भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि एक क्षण भी प्रभु के बिना मन को चैन न आ सके। सब गोपियां अपने आचरण द्वारा, अपनी भक्ति द्वारा हम सब कलयुग वासियों को ये शिक्षा दे रही हैं कि भगवान की भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि संसार की कोई सुध ना रहे, अपने तन की भी कोई सुधि ना रहे। तो सब गोपियों ने आज हमें यही समझाया है, यही शिक्षा दी है कि भगवान से ऐसा प्रेम करना चाहिए कि संसार की कोई सुधि ना रहे, अपने तन की कोई सुधि ना रहे, मन केवल ठाकुर जी के चरणों में लगा रहे। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।